गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको ग्लूकोज के बहुत रासायनिक गुण तथा उसके उपयोग के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में आपको ग्लूकोज के परीक्षण तथा उसकी संरचना के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए, ग्लूकोज के परीक्षण में अगर देखा जाए तो बहुत सारे परीक्षण हैं, लगभग 6-7 परीक्षण हैं, लेकिन आपको हम केवल 2 ही परीक्षण के बारे में बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बाकी आप लोग जानते हैं। जैसे आपने टॉल नवकर्मक के साथ पढ़ा है, फेलिंग विलयन के साथ पढ़ा है। ठीक, टॉल नवकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो रजत दर्पण टॉल नवकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो रजत दर्पण देता है। फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। ये सिद्ध करता है कि ग्लूकोज है। लेकिन आज इस वीडियो में आपको हम ग्लूकोज के कुछ खास परीक्षण के बारे में बताएंगे जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि पहला परीक्षण है, एक जो है आपको शुष्क परखनली लेना है। उस शुष्क परखनली में ग्लूकोज को विलयन नहीं बनाना है, केवल जो ग्लूकोज का मिश्रण होता है उसको उस शुष्क परखनली में गर्म करते हैं। गर्म करने पर होगा क्या, तो सबसे पहले गर्म करते हैं तो यह पहले पिघलकर भूरा पड़ जाता है, पहले पिघल जाएगा और भूरा रंग हो जाएगा। उसके बाद जली हुई चीनी की गंध आती है। यदि ऐसा है, बहुत बार परीक्षण होता है ग्लूकोज का परीक्षण आपके प्रयोगशाला में प्रायोगिक रूप में होता है कि ग्लूकोज का परीक्षण आप कैसे करेंगे। तो कुछ करना नहीं है, अगर वो मिश्रण ग्लूकोज है तो उसको एक शुष्क परखनली में आप ले लेंगे और शुष्क परखनली में गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो पहले क्या होगा कि वो जो पाउडर रूप में होता है ग्लूकोज, वो आपका पिघलकर भूरा पड़ जाएगा और कुछ देर के बाद आपको जली हुई चीनी की गंध आएगी। अगर ऐसा है तो ग्लूकोज है। ठीक, दूसरा परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे आप मौलिक परीक्षण कहते हैं। देखिए, मौलिक परीक्षण है क्या। मौलिक परीक्षण में आपको कुछ खास नहीं करना है। मौलिक परीक्षण में एक परखनली लेना है जिसमें ग्लूकोज का विलयन बनाना है। एक परखनली में ग्लूकोज का विलयन ले लेते हैं और उसमें 2 ml अल्फा नेप्थाल का एल्कोहलिक विलयन मिलाते हैं। पहले आप ग्लूकोज ले लेंगे, फिर उसमें 2 ml अल्फा नेप्थाल का सूत्र है C10H8 को अल्फा नेप्थाल कहते हैं। एल्कोहलिक विलयन लेकर फिर उसमें फिर सान सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। मिलाने पर क्या होगा कि दोनों के स्थान पर, मतलब जो आप अल्फा नेप्थाल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों के मिलाने के स्थान पर क्या होता है, बैगनी रंग के वलय प्राप्त होंगे, छल्ले प्राप्त होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो वो कार्बोहाइड्रेट है, अर्थात ग्लूकोज है। ठीक, तो ये 2 परीक्षण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बेटे, ग्लूकोज की संरचना के बारे में आज बताते हैं। जब बेटे ग्लूकोज की अगर संरचना देखी जाए तो एलिमेंट एनालिसिस, तात्विक विश्लेषण के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि ग्लूकोज का जो अणु सूत्र है वो C6H12O6 है। ठीक ना। और आप जानते हैं, पहला तो ये हो गया, पर दूसरा आपको ये पता है कि ग्लूकोज में अगर पूछा जाए कितनी OH समूह हैं, तो अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा, स्ट्रक्चर आप देखेंगे, स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, तो कितने OH समूह हैं, 5 OH समूह। ठीक ना। देखिए, हम बता दे रहे हैं कैसे है OH समूह। देखिए, आप ऐसे बनाए होंगे, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो अगर देखा जाए OH कितने हैं, एक OH ये और 4 OH ये, कितने हो गए टोटल, 5। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला दिया गया है क्या कि 5 OH समूह की उपस्थिति होती है। ठीक ना, अणुसूत्र ये है, 5 OH समूह की उपस्थिति होती है। अब OH समूह की स्थिति क्या होती है, OH समूह की स्थिति होती क्या है
कि पहले कार्बन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी कार्बन हैं उन सभी में OH समूह जुड़े हुए हैं। तो ये स्थिति हो गई, ठीक ना। OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणु पर उपस्थित हैं। फिर आपने देखा होगा कि इसमें तीसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, एक CHO समूह उपस्थित होता है। CHO समूह उपस्थित है, आपने देखा है। फिर कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखलाएं होती हैं। कैसे पता लगा? सीधी श्रृंखलाएं आप देख सकते हैं, कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखलाएं हैं। ये देखिए, ये कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखलाएं हैं। 1 2 3 4 5 OH समूह है, CHO समूह है, एक कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखलाएं हैं। और कैसी हैं? खुली हुई संरचना। तो हम कह सकते हैं, अगर कोई पूछे ग्लूकोज का संरचना है तो आप बताएंगे क्या? तात्विक विश्लेषण के आधार पर ये देखा गया है कि ग्लूकोज का जो अणुसूत्र है वो C6H12O6 है। ग्लूकोज में 5 OH समूह हैं। आप चित्र बनाएंगे ऐसे और 5 OH समूह दिखा देंगे। फिर 5 OH समूह जो हैं वो अलग अलग कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए हैं। इसमें एक एल्डिहाइड समूह है, ये एक खुली श्रृंखला बनाता है, ठीक ना, रेखीय श्रृंखला के रूप में होते हैं। तो इस तरह से, ठीक ना, तो ये ग्लूकोज का खुली श्रृंखला है, जिसको किसने दिया था? बेयर ने दिया था। कब? 1827 में ग्लूकोज की संरचना दी गई थी। और बताया गया क्या? ग्लूकोज में 4 असममित कार्बन परमाणु। बहुत पूछा जाता है, ग्लूकोज में कितने असममित कार्बन परमाणु होते हैं? तो 4 असममित कार्बन परमाणु होते हैं और 16 प्रकाश समअवयवी होते हैं। ध्यान रखना है, कितने होते हैं? तो 4 तो सबसे पहले ग्लूकोज में 4 असममित कार्बन परमाणु होते हैं और 16 प्रकाश समअवयवी रूप होते हैं, ठीक ना। तो ये जिसमें 8D के 8L के, तो 16 हो गए। बहुत पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटे, ये तो हो गया संरचना। फिर आता है कि ग्लूकोज का क्या चक्रीय संरचना है। तो ग्लूकोज का चक्रीय संरचना भी बनाया जा सकता है। चक्रीय संरचना को देने वाले वैज्ञानिक थे हैवर्थ, ठीक ना, हैवर्थ ने दिया था। ठीक, अब देखिए, ग्लूकोज के 2 मोनोमर्स हैं जिसको हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। घूर्णन के आधार पर ग्लूकोज दो प्रकार के दर्पण पद बनाते हैं, 2 प्रकार के समअवयवी रूप बनाते हैं। एक तो अल्फा डी ग्लूकोज, देखिए अल्फा डी ग्लूकोज है, और दूसरा बीटा डी ग्लूकोज, ठीक ना, अल्फा और बीटा डी। तो इसे दोनों ये संरचनाएं हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? दर्पण प्रतिबिंब हैं। क्यों पूछा था? क्या होता है? ये म्यूटा रोटेशन होता है इसमें। ठीक, फिर आता है ग्लूकोज का जो पायरनोज स्ट्रक्चर है। ये देखिए बेटे, ग्लूकोज का पायरनोज स्ट्रक्चर है, किसने दिया था? हैवर्थ ने दिया था। हैवर्थ ने दिया था। ये भी अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज के नाम से। यहाँ पर 6 सदस्यीय चक्रीय रिंग होती है, प्रत्येक 5 कार्बन परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। ये देखिए, ये, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम जो है कह सकते हैं कि ग्लूकोज जो है वो खुली श्रृंखला प्रदर्शित करता है। किसने बताया था? बेयर ने बताया था। और बंद श्रृंखला के बारे में हैवर्थ ने बताया था। तो जाहिर सी बात है, आप अपनी बुक की सहायता से, किताब की सहायता से आप इन स्ट्रक्चर को खुली श्रृंखलाएं बनाएंगे, अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज बनाएंगे, और फिर संरचना में आपको पायरनोज स्ट्रक्चर बनाना है। तो आप इस वीडियो को अपनी कॉपी देखकर, समझकर अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अगर समझ नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें बताएंगे, आपकी समस्या का समाधान होगा।